नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश में जो हिंदूज के साथ अत्याचार है वो लगातार चला ही आ रहा है, वो कंटिन्यूड है जब से शेख हसीना की सरकार को गिराया गया है। और उसके बाद तो जो उपद्रव हुआ उसकी फुटेजेस आपने देखी, उसको हमने कवर भी किया था। और उसके बाद मोहम्मद यूनुस सरकार संभालने आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं यहाँ से पढ़ के आया हूँ, मैं वहाँ से पढ़ के आया हूँ, या कर दूंगा, वह कर दूंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनके कंट्रोल से सारी चीज़ें बाहर जाते हुए नजर आ रही हैं। माइनॉरिटीज़ को जिस तरीके से दबाया जा रहा है वहाँ पर, वो अपने आप में बहुत बड़ा उसका एग्जाम्पल है। और उसकी वीडियोस और फुटेजेस आप देख ही सकते हो। हिंदूज के साथ खास तर से हिंदूज को टारगेट करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। उसी तरीके की घटना जो है एक बार फिर से बांग्लादेश में हुई है। और एक बार फिर से हिंदूज इसलिए बाध्य हो चुके हैं कि उनको सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये घटना जो है इसको समझते हैं पूरी डिटेल में। हुआ क्या है कि आप एक प्रीस्ट का नाम सुना होगा आपने या देखा होगा अपने अपने अखबारों में या न्यूज़ में, जो पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी चल रहा है। ये जो प्रीस्ट हैं जिनको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इनका नाम चिन्मय दास प्रभु है। ये चिन्मय दास प्रभु जो हैं ये इस्कॉन मंदिर के प्रीस्ट हैं। और इनको अभी बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट कर लिया और सेडिशन वगैरह के चार्जेस इनके ऊपर लगा दिए गए। और फिर जब इनकी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई तो उस बेल एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरी बेल एप्लीकेशन शायद कल उस पर सुनवाई होनी है, जो दूसरी सुनवाई होनी है वो कल की, देखते हैं क्या होता है। लेकिन पहली बेल एप्लीकेशन तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको तुरंत ही बिना मतलब प्रॉपर सुनवाई के उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके अलावा इनके जो कहा जा रहा है कि जो इनके वकील थे जिन्होंने इनका केस लेने की कोशिश करी है, उसको बुरी तरीके से पीटा गया और उसको ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई। हालांकि बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ कह रही नहीं नहीं, ये वो वकील नहीं है जो इनका केस ले रहा था, ये कोई और व्यक्ति है और कोई और कारण है, इसको उस घटना से लिंक मत करिए। लेकिन जो हिंदूज का मानना है कि वो वही वकील थे जो चिन्मय दास प्रभु का केस पिक कर रहे थे, उनको किसी ने संदिग्ध हालत में मार दिया, उनका मर्डर हो गया। तो ये स्थिति है बांग्लादेशी हिंदूज की बांग्लादेश में। और मोहम्मद यूनुस साफ साफ यहाँ पर एक बहुत ही प्रेशर के अंदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। माइनॉरिटीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जो उन्होंने वादे किए थे कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे और तमाम वो सारे वादे खत्म हो चुके हैं। चिन्मय दास प्रभु भी कोई बहुत छोटा मोटा व्यक्ति मत समझिएगा। इस बार जो पंगा लिया है बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ ने, वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ लिया, एक ऐसे संत के साथ लिया जिसकी काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है बांग्लादेश के अंदर ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के अगल बगल के जो देश हैं वहाँ पर भी इनकी काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है। पूरा इस मामले को समझते हैं घटनाबद्ध तरीके से क्या क्या हुआ है। बट वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी ने 2 कोर्सेज अपने लॉन्च किए हैं, एक 2026 और एक 2027 के लिए। प्राइसेस आप प्लस मेंबरशिप और आइकॉनिक मेंबरशिप के लिए यहाँ पर देख रहे होगे। अगर आपको ये प्राइसेस ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ की बहुत मिनिमम प्राइस में आप इन दोनों कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। ये जो EMI है ये नो कॉस्ट EMI होगी। और इस तरीके के और भी कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आप 1200 रुपये से थोड़ा ज़्यादा देना चाहते हो उसके भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो इन कोर्सेज के बारे में और इस नो कॉस्ट EMI ऑप्शन के बारे में। ये नो कॉस्ट EMI आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा इतने कम प्राइसेस पर। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि हुआ क्या है। तो देखो एग्जैक्टली चिन्मय दास प्रभु के बारे में अगर जाने तो ये इस्कॉन मंदिर के संत हैं। और इनको क्या किया, ये ढाका से चिट्टगोंग में पुंडरीक धाम है जहाँ जो इस्कॉन पूरा मैनेज करता है, तो ढाका से चिट्टगोंग ये ट्रैवल कर रहे थे। ढाका एयरपोर्ट जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ ने इनको अरेस्ट कर लिया। अब इनके अरेस्ट का कारण क्या बताया गया, मंडे को इनको अरेस्ट किया गया। इनके अरेस्ट का कारण क्या बताया गया, इनके अरेस्ट का कारण ये बताया गया कि एक बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, ये बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी वही खालिदा जिया वाली पार्टी है जिसने दुनिया भर की एंटी इंडिया स्लोगनरिंग की है, जिसने दुनिया भर के एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो ये बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का एक लीडर है जिसका नाम है फिरोज खान। उस फिरोज खान ने एक केस इनके ऊपर दर्ज कराया था। 30 अक्टूबर को ये केस दर्ज हुआ था और इस केस में कहा गया कि इन्होंने बांग्लादेश के नेशनल फ्लैग का अपमान किया है। उसके साथ सेडिशन के भी चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए थे। तो इस सब के बिना पर पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है, पुलिस का ऐसा कहना था। हालांकि बताया जा रहा है कि इनको अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जो हिंदूज के साथ जाति होनी शुरू हुई है बांग्लादेश में, तो एक समिति बनी है जो कि बहुत इफेक्टिव है। उस समिति का नाम क्या है, उस समिति का नाम है बांग्लादेश सम्मिलितो सनातन जागरण जोत। ये एक समिति बनी। बेसिकली ये कोलिशन है 2 ग्रुप्स का। एक तो वो ग्रुप है जो कि हिंदू राइट्स की बात करता है और एक दूसरा ग्रुप है जो अदर माइनॉरिटीज़ की बात करता है। इन दोनों ग्रुप्स ने एक कोलिशन बनाया जिसका नाम ये सनातन जागरण जोत है। और इसकी आवाज़ बहुत स्ट्रांग है क्योंकि सारी माइनॉरिटीज़ एक फ्लैग के अंडर में आ चुकी हैं। जो भी वहाँ पर माइनॉरिटी है सबके साथ ही स्थिति गंभीर है, बस हिंदूज के साथ ज़्यादा गंभीर है और ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। क्रिश्चियन जो थोड़ी बहुत वहाँ पर माइनॉरिटी हिंदूज हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, ये सब जो बांग्लादेश में मौजूद हैं सब एक फ्लैग के अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। और इसी जो ये समिति बनी है
इसके स्पोक्स पर्सन थे चिन्मय दास प्रभु साहब। उसके अलावा पुंडरीक धाम जो है, पुंडरीक एक ऋषि हुआ करते थे, अगर आप एंशिएंट टाइम्स में देखोगे तो उन्हीं के नाम से पुंडरीक धाम है। बिहार में एक बहुत बड़ा पुंडरीक धाम है, एक पूरा जो गांव है उसका नाम, जहाँ से पुंडरीक ऋषि आते थे उसके नाम पर, उनके नाम पर वो गांव भी है। तो आप जाकर के चेक कर सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा, बिहार में भी। तो उसी तरीके का पुंडरीक धाम चिट्टगांव में भी है, तो उसके ये हेड भी थे। अब हुआ क्या कि जब मतलब हिंदूज के साथ और अदर माइनॉरिटीज़ के साथ जाति शुरू हुई बांग्लादेश में, तो कई सारे फ्लैग मार्च और रैलीज निकाली गई और उन सारी रैलीज को इन्होंने ही लीड किया और धीरे धीरे ये एक मतलब हिंदूज की आवाज़ या एक स्पोक्स पर्सन बन गए हिंदू राइट्स के। और चिन्मय दास प्रभु के कई सारे जो मीडिया पर भाषण है वो आप देख सकते हो, और उनको इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफ़ी कवर किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ को टारगेट किया कि भाई ये लोग जानबूझ करके हिंदूज को टारगेट करके ये करने सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसी के बेसिस पर अक्टूबर 30 को क्या हुआ कि इनके ऊपर केसेस दर्ज किए गए, जिसमें इनके ऊपर सेडिशन के भी चार्जेस लगा दिए गए, और इनके साथ और भी 19 संत थे सेम जगह के, उनके ऊपर भी केसेस दर्ज किए गए जिन्होंने मार्च को लीड किया था, और इनके ऊपर सेडिशन वेडिशन के और नेशनल फ्लैग का अपमान करने के चार्जेस वगैरह लगा दिए गए। उसी केस पे इनको अरेस्ट कर लिया गया। अब हुआ क्या कि चलो अरेस्ट कर लिया इनको, उसके बाद क्या हुआ कि इनका केस, फिर उसके बाद जो इनका केस है वो एक मुस्लिम कहते हैं, कहा यह जा रहा है, अभी तक बांग्लादेशी अथॉरिटीज़ ने ऑफिशियली इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया कि वही व्यक्ति था। तो कहा गया एक मुस्लिम व्यक्ति ने इनका केस लिया, उसको केस लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो गई। तो हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये संदिग्ध हालात में उसकी जो मौत हुई उसको जानबूझ करके टारगेट करके मारा गया है, क्योंकि उसने चिन्मय दास प्रभु का केस ले लिया था, इस वजह से उस व्यक्ति को मारा गया है। बांग्लादेशी अथॉरिटी का कहना है कि नहीं, ये वो लॉयर बिल्कुल भी नहीं था जिसको आप लोग कह रहे हैं, ये कोई और दूसरा लॉयर था और उसका कोई इससे, इस घटना से लेना देना नहीं है। फाइनली मामला कोर्ट में पहुंचता है, और कोर्ट में सब ये प्रोसीजर होता है कि कोर्ट में आप प्रेजेंट करिए, और उसके बाद दो चीज़ होती हैं। पुलिस एक तो अपने रिमांड पर लेती है, जहाँ पर पूछताछ करती है कि आप इसमें इन्वॉल्व थे। पुलिस ने रिमांड लेने से यहाँ पर मना कर दिया शॉकिंगली, और फिर क्या हुआ कि इनको डायरेक्टली जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल में भेज दिया गया है। उसके बाद इन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने। बेल एप्लीकेशन जो है बिना प्रॉपर सुनवाई के उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, और दूसरी जो सुनवाई होनी है वो 28 नवंबर को होनी है। अब जब उस व्यक्ति को मारा गया, और इनके सपोर्ट में हिंदूज जो हैं वो पहले धीरे धीरे हिंदूज जो हैं वो एकजुट होना शुरू हुए, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया गया कि देखो हिंदूज के साथ किस तरीके से और हमारे संत को ऐसे अरेस्ट कर लिया गया है बिना कोई प्रॉपर केस के। तो फिर हिंदूज जो हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, जगह जगह पर पीसफुल प्रोटेस्ट निकाले जाते हैं। ऐसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो कोर्ट के बाहर एक प्रोटेस्टर्स का ग्रुप पहुंचता है, वो नारेबाजी कर रहे थे, वो पीसफुली जो है अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तब तक क्या होता है कि वहाँ पर भारी मात्रा में बांग्लादेशी पुलिस आती है, और ऐसी फुटेजेस जो है आपको ट्विटर पर मिल जाएंगी जहाँ पर बुरी तरीके से उन प्रोटेस्टर्स को पीटा गया है, जो मंदिर के लोग थे उनको पीटा गया है, और इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। मतलब हर तरीके से हिंदूज की आवाज़ को जैसे दबाया जा सकता है वैसे दबाने की कोशिश की गई है। जब इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई थी चिन्मय दास प्रभु की, उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि हम सनातनी लोग का नेशन के प्रति एक अलग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसको हमको पूरा करना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। और उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया, उससे ये हिंदूज जो हैं वहाँ पर उनको एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिला है, और तभी ये लोग एक फ्लैग के अंडर एकजुट होकर के ये प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। इतने बावजूद, इतने मारपीट के बावजूद, इतना अत्याचार के बावजूद हिंदूज एकजुट होकर के खड़े हैं। अब ये जो पूरी कंसर्निंग सिचुएशन है बांग्लादेश के अंदर में, यहाँ पर हिंदूज को हर 5 दिन हर 10 दिन में रोड पर उतरना पड़ रहा है, उसको लेकर के इंडिया ने अपना इस पर कंसर्न व्यक्त किया। इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया, और भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी ट्वीट आया कि हम इस मामले को लेकर के बहुत डीपली कंसर्न्ड है। जिस तरीके से हिंदूज़ के राइट्स को वहाँ पर दबाया जा रहा है, और हिंदूज़ की जो हालत है बांग्लादेश में, वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जो मौजूदा सरकार है उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। बांग्लादेश ने इसमें अपना रिस्पांस देते हुए कहा कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, और इंडिया या किसी भी हमारी कंट्री, नेबरिंग कंट्री को इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ तो साफ है कि मोहम्मद यूनुस दबाव में काम करते हुए दिख रहे हैं। वो जो रैडिकल क्लेरिक्स हैं इस्लाम के, उनके दबाव में काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी जैसी पार्टी के दबाव में, जमाते इस्लामी के दबाव में काम करते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के दबाव में वो काम करते हुए मोहम्मद यूनुस सीधा सीधा नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए वो कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं उठा पा रहे, क्योंकि ही इज़ टू वेल रेड टू टेक अ स्टेप
उन्होंने तो खुद ही क्लेम किया था कि अब जो कुर्सी पर व्यक्ति बैठेगा वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक इकोनॉमिस्ट व्यक्ति बैठेगा, जिसने मतलब विलेज बैंक्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू किया था, और ये तमाम बातें उन्होंने की थी। तो जब ही सो वेल रेड और वो मतलब एक अपने आप को खुद को सेकुलर वो कहते हैं, तो उनको तो फिर ऐसी घटनाओं पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। वो जो मर्डर हुआ उस वकील का, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो ये वायलेंस हुआ, जिस तरीके से हिंदूज को पीटा गया और इनको मतलब मारने की कोशिश की गई, उस पर एक्शन लेना चाहिए। उनका एक स्टेटमेंट तक इस पूरी घटना पर कल तक नहीं आया था। कल फाइनली जाकर के मोहम्मद यूनुस का स्टेटमेंट आया, और वो भी क्या आया कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। तो आप बेटर डिसाइड कर पाओगे कि ये सब बांग्लादेश में हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और सेकुलर वर्ड जो हटाए जाने का जो चल रहा था ना, उसको हटाने और उसको लिखने से, यार लिखने से कोई सेकुलर थोड़ी हो जाता है। तो वही है, उसको हटाने और लिखने से कोई फ़ायदा रह नहीं गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही मान लिया है खुद को कि भाई हम एक इस्लामिस्ट कंट्री ही चला रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो में आगे जाने से पहले, अब वीडियो को एंड करने से पहले, अनअकैडमी टीम का जो मैंने आपको सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ पर आप कोर्सेज को कैसे अवेल कर सकते हो बताया था, तो ये जो कोर्स है इसमें आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। उसके साथ में आपके लिए पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर GS टेस्ट सीरीज, CSAT सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस के टेस्ट का इवैल्यूएशन होगा, मेंस का जितने भी आप टेस्ट लिखते हो उसका इवैल्यूएशन होगा, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो अगर आप इस प्रोग्राम को अवेल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जा करके कर सकते हैं। अगर आप 1 शॉट पेमेंट करना चाहते हो, उसमें आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन है वहाँ पर आपको APYT10 कैप्स लॉक में यूज़ कर लेना है। तो आप इस कोर्स को 10% के डिस्काउंट पर जब आप 1 शॉट पेमेंट करोगे उस पर अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।